इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अगला सवाल ये था कि नाहिदा की आदत जो है वो 7 दिन की थी और इसको अब 11 दिन हैज़ आया तो कितने दिन इस्तिहाज़ा के होंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल भी है। अक्सर ख़वातीन इस किस्म के मसाइल जो पूछती हैं तो इसका जवाब भी ये है कि यानी जिन्होंने सही जवाब, पहले मैं बता दूं कि नाहिदा की आदत जो है वो 7 दिन हैज़ की थी। अब उसे अगर 11 दिन हैज़ आए तो कितने दिन इस्तिहाज़ा के शुमार होंगे। तो इसका सही जवाब था 4 दिन। बाज़ ने उसको 1 दिन लिखा कि 1 दिन होगा, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम पीरियड 10 दिन सोचा और उसके प्लस 1 दिन सोचा, इसलिए उन्होंने उसको 1 दिन लिखा, 11 दिन। असल में बात यह है कि अगर किसी खातून को जो है वो पीरियड पहला होता है, यानी स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट पीरियड होता है, उसमें अगर 10 दिन से जितने ऊपर जाते हैं तो क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम है औरत के हैज़ का तो वो 10 दिन है, इसलिए उससे ऊपर को इस्तिहाज़ा करार देंगे। यानी वो उससे जो ऊपर जाएगा वो 10 दिन से ज़्यादा वो इस्तिहाज़ा होगा और मैक्सिमम 10 दिन उसमें से हैज़ के जो है वो तय कर लिए जाएंगे। अब अगर किसी खातून की आदत जो है वो 7 दिन की है, यानी वो 7 दिन हैज़ से पाक होती है। अब अगर ये 7 से ऊपर दिन जाएंगे और ये ऊपर अगर 10 से ज़्यादा निकले तो फिर इसमें 10 से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि इसको 7 से देखेंगे कि 7 दिन से ऊपर, क्योंकि आदत से ऊपर जाना और ये 10 यानी मैक्सिमम डेज़ को क्रॉस कर जाना, तो फिर इसमें देखी जाएगी कि आदत के ऊपर कितने दिन गए। मिसाल के तौर पे इस केस में समझें कि नाहिदा को 7 साल यानी 7 दिन की आदत थी। अब अगर इसको 7 दिन से ज़्यादा खून आया और ये खून 11 दिन तक रहा, तो क्योंकि मैक्सिमम टाइम 10 होता है, अब ये 11 रहा, तो क्योंकि इसकी आदत 7 दिन थी तो हम 7 दिन से 11 के दरमियान में 4 दिन जो है वो इस्तिहाज़ा के देंगे और इसको 7 दिन, क्योंकि इसका पीरियड टाइम 7 दिन था तो इसलिए 7 दिन करार पाएंगे। इन द केस अगर ऐसा होता है कि अगर किसी को 7 दिन के अलावा यानी 7 दिन पीरियड की आदत थी, अब इसको 2 दिन ऊपर आए तो क्या 2 दिन इस्तिहाज़ा देंगे। तो ऐसी सूरत में इस्तिहाज़ा 2 दिन के ऊपर नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि पीरियड यानी टाइमिंग तब्दील होती है, आदत बदल जाती है। तो ऐसी सूरत में वो आगे के 2 दिन उसको ये कहा जाएगा कि इसकी आदत बदल गई। ऐसा क्यों होगा? पहले केस में इसकी एक वजह ये है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है हैज़ का वो 10 दिन है। तो अगर 10 दिन के अंदर अंदर रहता है और आदत तब्दील होती है तो उसको हैज़ ही कहा जाएगा, चाहे वो 9 दिन रहे, 10 दिन रहे, 7 दिन रहे, 4 दिन रहे, तो वहाँ तक तो हैज़ होगा। उससे ऊपर अगर जाता है तो फिर इसकी 2 सूरतें बनती हैं कि अगर 10 से ऊपर गया, अगर ये पहला मामला था तो जितना ऊपर गया उसको इस्तिहाज़ा देंगे, करार देंगे, और अगर ये आदत से ज़्यादा ऊपर गया और 10 से ऊपर पहुंचा तो फिर इसको 10 से यानी आदत से ऊपर जितना पहुंचेगा वो तमाम दिन को इस्तिहाज़ा करार देंगे। अभी जैसे नाहिदा की उम्र 7 साल थी, अब इसको 11 दिन का हैज़ रहा, तो इसका मतलब ये है कि 7 से ऊपर जितना रहा वो सब इस्तिहाज़ा है, क्योंकि अगर ये हैज़ होता तो ये 10 दिन पे रुकना चाहिए था, क्योंकि इसका मैक्सिमम पीरियड 10 दिन होता है। 10 दिन से ऊपर गया तो ये क्या हुआ, 11वां दिन हुआ। अब 11वें दिन को 1 दिन का इस्तिहाज़ा क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसकी आदत 7 दिन थी, 7 दिन के बाद इसको बीमारी शुमार किया। हाँ, अगर ऐसा होता 7 दिन के बाद 1 ही दिन आगे आता तो फिर उसको हम ये कहते कि इसकी आदत बदल गई। तो अक्सर ख़वातीन जो इस सवाल में उलझी होती हैं कि 5 दिन में आदत होती है गौसल करने की, हैज़ नहीं आता, फिर हैज़ 6ठे दिन आता है, तो वो पूछती हैं कि हम पाक हो गए 6ठे दिन, क्या करना चाहिए। या किसी को 6 दिन की आदत होती है, गौसल करती हैं, फिर 7वें दिन भी हैज़ का खून आता है, फिर वो पूछती हैं। तो क्योंकि मैक्सिमम पीरियड 10 दिन है ना, तो 10 दिन के अंदर वो हैज़ ही रहेगा। और अगर किसी की आदत ऐसी है कि उसको मालूम ही नहीं, कभी 4 दिन कभी 5 दिन, तो अब अगर इस्तिहाज़ा कैसे करार पाएंगे? तो इसमें होगा ये कि जैसे किसी को 5 दिन की आदत थी, अगले महीने 6 दिन की हुई, फिर अगले महीने 4 दिन की हुई, फिर अगले महीने 8 दिन की हुई, अब ये 8 की चल रही है, अब इससे ऊपर 12 तारीख तक हैज़ गया तो आखिरी वक्त की जो आदत थी बस उसको काउंट करेंगे। और उसके बाद अगर 8 के बाद 10 दिन के अंदर ही है, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड 10 है, तो वो हैज़ है, और 10 के पार गया तो आदत से लेकर पार जाने तक का जो दरमियान टाइम होगा हम उसको जो है वो हैज़ का यानी इस्तिहाज़े का नाम देंगे। तो इसको जो है इसी तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे उलझे हुए मसाइल ख़वातीन के ज़्यादा होते हैं कि पाक हो जाती हैं 5 दिन में, 6ठे दिन में भी फिर हैज़ आता है। तो ऐसा नहीं है, 6 दिन में भी जो है वो
अगर हैज़ आएगा तो आदत तब्दील हो सकती है, और आज का माहौल, खाना पीना, उठना बैठना या मौसम के हिसाब से जो है आदत तब्दील होना कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई बहुत ज़्यादा हैरत वाली बात भी नहीं है। तो इसमें ऐसा मामला हो सकता है, तो इसको ख्याल रखें। अब इस केस में कि जो नाहिदा की आदत थी वो थी 7 दिन की। अब 7 दिन से जब ऊपर 4 दिन गया तो क्योंकि मैक्सिमम पीरियड क्रॉस करा तो आदत से पूरा टाइम का काउंट कर लेंगे, और अगर ये मैक्सिमम पीरियड 10 दिन तक रहता तो फिर उसको हम हैज़ करार देते। तो जो है इस्तिहाज़ा होगा वो 10 दिन के बाद होगा। तो उम्मीद है कि ये जो है ना सवाल ख़वातीन के क्लियर हुआ होगा कि कहाँ से कहाँ आदत चेंज होती है, और किस तरह से अगर गुस्ल के बाद दोबारा खून आ जाए 5 दिन के बाद तो छठे दिन भी हैज़ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब मैक्सिमम टाइम उसका 10 दिन है तो 10 दिन तक हो सकता है। इसमें कोई ऐसी दुश्वारी नहीं कि 5 के बाद 6 दिन नहीं हो सकता, या 6 के बाद 7 दिन नहीं हो सकता, वो 10 दिन तक हो सकता है। 10 के बाद अगर जाता है तो फिर उसमें देखने वाली बात है कि इसका यानी क्या इसमें हुक्म लगेगा अगर 10 से क्रॉस होता है तो। पत्थर में असल डाले पुरनवार